हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो क्लास। यहाँ पे हम आज फिर 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को सीखेंगे। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स बहुत एडवांस लेवल का वर्ड्स है। तो इस वोकैबुलरी के क्लास में आप बहुत से नए वर्ड्स को सीखेंगे प्लस उसका मतलब भी जानेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है इट इज़ परसुएसिवली। परसुएसिवली का मतलब क्या होता है? परसुएसिवली का मतलब है आर्गुइंग इन कन्विंसिंग मैनर। इस तरह से आर्गुमेंट करना, इस तरह से अपने बात को दूसरे के सामने रखना ताकि वे लोग कन्विंस हो जाए, वे लोग आपका बात मानने के लिए मजबूर हो जाए, राइट। तो इसी को कहा जाता है आर्गुइंग इन कन्विंसिंग मैनर। कुछ इस तरह से कि ताकि वे लोग जिसके सामने आप बात कर रहे हैं वे लोग कन्विंस हो जाए, मान ले आपका बात को। तो उस टेक्निक को, उस पर्सनालिटी को, उस बात करने के तरीके को परसुएसिवली कहा जाता है। कि देखिए एग्जाम्पल, दे डिलीवर्ड देयर स्पीच। उन लोगों ने अपना स्पीच परसुएसिवली दिया, मतलब कि जो ऑडियंस थे, जो सुनने वाले थे, वे सब कन्विंस हो गए, वे सब मान लिए जो स्पीच दे रहा था उसका बात, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड। अब हम लोग देखेंगे दूसरा वर्ड, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब क्या है? परसिवियरेंस का मतलब होता है परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग। कोई भी काम को निरंतर करते रहना, अगेन एंड अगेन करते रहना। बट यहाँ पे देखिए, डिस्पाइट डिफिकल्ट और डिले इन अचीविंग समथिंग, कुछ रिटर्न नहीं भी आ रहा है फिर भी उस काम को बार बार करते रहना को ही, इस क्वालिटी को ही परसिवियरेंस कहा जाता है। तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु हैव क्वालिटी ऑफ डेडिकेशन एंड परसिवियरेंस। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जिनके पास क्वालिटी रहता है किस चीज़ का? डेडिकेशन का एंड परसिवियरेंस का। रिजल्ट की परवाह किए बिना किसी भी काम को निरंतर करते रहना ही परसिवियरेंस होता है। तो नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है फेमस पर्सन फॉर बैड हैबिट। किसी बैड हैबिट के वजह से जो लोग फेमस होते हैं उन लोगों को नोटोरियस पर्सन कहा जाता है। एंड जो लोग गुड हैबिट के लिए फेमस होते हैं दे आर नोन एज पैरागन। पैरागन मतलब ए पर्सन जो कि आइकन हो, जिसको कोई आइडल मानता हो, बट फॉर गुड रीज़न के वजह से उसको पैरागन कहा जाता है। बट जबकि कोई अगर इंसान किसी बैड हैबिट के वजह से फेमस है तो उन लोगों को नोटोरियस पर्सन कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं विच इज़ क्वेस्ट, QUEST। क्वेस्ट का मतलब है ए लॉन्ग और ऑडियस सर्च फॉर समथिंग। किसी भी चीज़ को गहरी तरह से सर्च करना, जैसे सच्चाई की खोज में। फॉर एग्जाम्पल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, राइट। लॉन्ग, बहुत ही गहरा रिसर्च किसी चीज़ के ऊपर हो रहा है, उसको कहा जाएगा क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब ए लॉन्ग और आर्डुअस सर्च फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए बहुत ही गहरा डिटेल में रिसर्च हो रहा है, डिटेल में सर्चिंग किया जा रहा है, उसी को कहा जाता है क्वेस्ट। अब देखते हैं एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब होता है डेडिकेट करना या फिर ड्यू टू, यानी किसी कारण की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू हिम, अपना जो सक्सेस का रीज़न है ये उसको डेडिकेट कर रहा है, एस्क्राइब कर रहा है। तो यही है एस्क्राइब का मतलब। दीज आर क्वालिटी वर्ड्स। बहुत मेहनत लगता है वर्ड्स को ढूंढने में। तो अगर वर्ड्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 6 क्या है। सो वर्ड नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ bemused। bemused का मतलब क्या होता है? bemused का मतलब होता है confused, lost in thoughts, bewildered, puzzled, perplexed। मान लीजिए कोई स्टेज पे गया कुछ स्पीच देने के लिए, अचानक वो सब भूल गया, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है bemused, कि उस एकदम कंफ्यूज हो गया, कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। दैट सिचुएशन इज नॉन एज bemused, perplexed, राइट। lost in thought, कुछ याद ही नहीं, सब चीज़ भूल गया, तो ऐसे को क्या बोला जाता है? bemused, यानी कि कंफ्यूज है। bewildered, it is a synonyms, puzzled, it is a synonym, perplexed, it is also a synonyms of bemused, right? Next word is very very important, repaculate। repaculate मतलब क्या होता है? summarize and state again the main points। अगर आप मान लीजिए स्पीच दे रहे हैं,
लास्ट में आपको अपनी स्पीच को समराइज करना होता है ना, उस पॉइंट को ही कहा जाता है रिपाकुलेट। जैसे कि ही बिगन टू रिपाकुलेट हिज आर्गुमेंट्स विथ केयर। लास्ट में क्या किया इसने, अपना जो भी स्पीच था, अपना जो भी आर्गुमेंट था, उसका मेन पॉइंट्स को रिपाकुलेट कर रहा है, रिपाकुलेट करके ऑडियंस को, सुनने वाले को बता रहा है। तो समराइज करने का वो जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है रिपाकुलेट, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है, कनेक्शन। व्हाट इज द कनेक्शन, व्हाट इज द नेक्सस बिटवीन दीज एंड दैट। तो नेक्सस कहाँ यूज होता है, मान लीजिए कोई भी सस्पिशियस कंडीशन है जहाँ पे आप बोल रहे हैं क्या कनेक्शन, क्या हो क्या सकता है इन दोनों के बीच कनेक्शन, तो वहाँ पे बोला जाएगा नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन, राइट। सो द वर्ड नंबर 9 इज डॉयन, DOYAN। डॉयन का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान को बोला जाता है अगर डॉयन, कब, जब उसके पास जो ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड प्रोमिनेंट पर्सन इन ए पर्टिकुलर फील्ड। अगर कोई भी एक इंसान किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, तो उस इंसान को डॉयन पर्सनालिटी का कहा जाता है। डॉयन मतलब ए पर्सन हु इज सुपर एक्सेलेंट, यानी कि सुपर एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड प्रोमिनेंट पर्सन इन ए पर्टिकुलर फील्ड, राइट। तो इसको उनको क्या बोला जाएगा, डॉयन। डॉयन मीन्स कुछ अलग ही पर्सनालिटी रखने वाला, अलग ही रिस्पेक्टेड प्रोमिनेंट पर्सन को डॉयन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार कॉन्ट्रा। पार कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, ऑन द अदर हैंड। हम जब भी कोई डिफरेंस लिखते हैं, मान लीजिए ये ऐसे कुछ डिफरेंस लिखे एंड जो सेकंड लिखते हैं इधर ऑन द अदर हैंड, राइट। तो ऑन द अदर हैंड ना लिख के अगर हम वहाँ पे पार कॉन्ट्रा का यूज़ करें तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, वो फ्रेम, वो सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही है आज का 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।